ये अपध्यान नाम के अनर्थ दंड में बतलाया था जिन शासन, जिनेंद्र भगवान के शासन का नाम जिन शासन होता है। और जो जिन शासन में रहता है वह गुरु शासन में रहता है और आत्मानुशासन में रहता है। तीर्थंकर भगवान के शासन में हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तीर्थंकर भगवान के शासन में हमारे लिए धर्म करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे भी संसार में अनंत जीव हैं कि जिन्होंने आज तक जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं किया। ऐसे भी अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक दिगंबर महामुनिराज का दर्शन नहीं किया। ऐसे भी कोटि कोटि जीव हैं जिन्होंने आज तक जिनेंद्र भगवान की देशना का रसपान नहीं किया। ऐसे भी कोटि कोटि जीव हैं जिन्होंने आज तक अपनी आत्मा के विषय में विचार नहीं किया। मैंने एक बार एक पत्रिका में पढ़ा था, बहुत सारे लाखों ऐसे जीव हैं जो माँ के आंचल का रसपान किए ही बिना ही अपनी दम तोड़ देते हैं। ऐसे भी कई लाख जीव हैं जिन्होंने आज तक शहरों में पैर नहीं रखा। ऐसे भी लाखों जीव हैं जिन्होंने विद्यालय में आज तक प्रवेश नहीं किया। ऐसे भी लाखों जीव हैं जिन्होंने आज तक ट्रेन में सफ़र नहीं किया। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो माँ की आंचल का दूध पिए बिना ही अपनी दम तोड़ देते हैं। शहरों में नहीं जा पाते हैं, ट्रेन में यात्रा नहीं कर पाते हैं। पर मैंने इसके ऊपर चिंतन किया, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे हैं कि ऐसे भी प्राणी हैं, ऐसे भी जीव हैं जो धरती पर जन्म ही नहीं ले पाते हैं और माँ के उदर को ही मरघट बना करके अपनी दम तोड़ देते हैं। उसी माँ के उदर में ही उनका प्राणांत हो जाता है। कई निकलते निकलते उनका प्राणांत होता है, मृत्यु हो जाती है। जन्म नहीं ले पाती, माँ के आंचल का दूध नहीं पी पाती। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो तब होता है कि जिस व्यक्ति ने जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसपान नहीं किया। आश्चर्य तब होता है कि जब मुनियों की सेवा किए बिना ही जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने आज तक दिगंबर महामुनिराज का दर्शन नहीं किया। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी, बोलो जैन कुल में, जैन कुल में, नमो सिद्धाराम, जैन कुल में जन्म लेने के बाद में भी आज तक मंदिर में पैर नहीं रखा। एक जगह मेरा चातुर्मास था और जगह जगह साधुओं के चातुर्मास होते हैं। साधुओं की जगह बदलती है और लोग भी क्या होते रहते हैं, जगह भी बदलती है और लोग भी बदलते हैं। हर आदमी बोलता है कि हर 12 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, हर 12 किलोमीटर पर पानी बदल जाता है। पर ये ध्यान रख कर के चलना, साधु चलते हैं तो हर 12 किलोमीटर पर समाज बदल जाता है, लोग बदलते रहते हैं, नए नए लोग मिलते रहते हैं, नए नए लोगों की नई नई भाषाएं मिलती रहती हैं। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, आपको सुन कर के भी आश्चर्य होगा। जिस जगह मेरा चातुर्मास होता है, चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास में क्या होता है, जब जब साधु आएंगी तब तब नए नए लोग क्या होंगे, जुड़ेंगे। आपको आश्चर्य, मैंने तो सोच ही नहीं था, तो कभी आते नहीं है। तो किसका किसके साथ में नियोग है, किसका किसके साथ में संयोग है, किसका किसके साथ में किस पर क्या प्रभाव पड़ जाए। नहीं आने वाला भी आने लगता और आने वाला भी छोड़ करके चला जाता। कई बार देखा जाता है कि शुरू में बहुत सारे लोग जुड़ते हैं
और अंत में वो छूट जाती हैं और जो नई आने वाली जुड़ जाती है। एक आदमी दीपावली के दिन निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था, निर्वाण लड्डू चढ़ रहा था। एक व्यक्ति मेरे से जुड़ा और उस व्यक्ति ने मेरे से पूछा, महाराज श्री क्या हो रहा है, लड्डू क्यों रखा है? मैंने कहा कि भगवान महावीर स्वामी के लिए आज निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जब जब किसी तीर्थंकर भगवान को मोक्ष होता है तब तब भगवान के चरणों में लड्डू चढ़ाया था। निर्वाण महोत्सव भक्ति भाव से निर्वाण महोत्सव का कार्य मनाया था। बोले हर बार चढ़ता है? मैंने कहा कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान के नाम से निर्वाण लड्डू चढ़ाया था। बोले मुझे तो आज पता चला है। मैंने कहा कि उम्र क्या है? बोले 55 साल की मेरी उम्र हो गई, पहली बार मैं लड्डू देख रहा। मैंने कहा आज तक नहीं चढ़ाया? बोले आज तक मैंने नहीं चढ़ाया। मैंने कहा चढ़ा लो। पहली बार लड्डू 55 साल में पहली बार दीपावली का निर्वाण महोत्सव का लड्डू उसने चढ़ाया। ऐसे ऐसे लोग भी संसार में इस दुनिया में होते हैं कि जिन्होंने कभी अभिषेक नहीं किया। आश्चर्य करो, जैन कुल में जन्म लेने के बाद मंदिर में, बोलो जैन कुल में जन्म लेने के बाद मंदिर में पैर नहीं रखा। आज तक चौके में आहार देने के लिए चौके में नहीं आए। आज तक भैया व्रती करने का भाव उनका नहीं बना। ऐसा नहीं कि अवसर नहीं मिला, अवसर तो मिला, पर हमारा पुण्य कर्म में इतना काम नहीं किया कि जिससे हमें भगवान का दर्शन मिले। सब चीज़ें अपने भाग्य से अपने पुण्य से हमारे लिए प्राप्त होती। पुण्य जैसा होता है हमारी आत्मा का परिणाम भी, बोलो पुण्य हमारा, जोर से बोलो, पुण्य हमारा जैसा होता है परिणाम भी हमारा वैसा ही होता है। पाप कर्म का उदय होने के बाद में आदमी गलत मार्ग पर जाता है और पुण्य कर्म का उदय होने पर जीव अच्छे मार्ग पर जाता है। अच्छे विचार इस जीव के अंदर उत्पन्न होते हैं। अपध्यान के अंदर ये बतलाया था कि द्वेष के कारण से और देश के कारण से घर घर में क्या होता है? राग देश, ये हमारा ये तुम्हारा, बोलो ये हमारा और ये तुम्हारा, ये तेरा और ये मेरा, ये तेरा और सब जीते जी के झगड़े हैं। यह मेरा यह तेरा, बोलो सब जोर से बोलो, सब जीते जी के झगड़े हैं। यह मेरा यह तेरा, निकल गए प्राण ना मेरा ना, जोर से बोलो, सब जीते जी के झगड़े हैं। यह मेरा यह तेरा, निकल गए प्राण ना मेरा ना तेरा। अच्छा आपके लिए अभी आपको क्या क्या दिख रहा है बताओ मेरे को, आपको क्या क्या दिख रहा है? अंगूठी दिख रही है, चश्मा दिख रहा है, घड़ी दिख रही है ना, बहुत सारा आपको सामान आपको दिखाई दे रहा है। और सब ऐसा लगता है अगर आपके दरवाजे आपके घर पर कोई आए पूछे किराए का मकान है? नहीं नहीं, अपना मकान, खुद का मकान है। ये हमारा मकान है, हमारा है, हमारा ये हमारा। एक व्यक्ति बोलता है कि घर हमारा है। क्या बोलता है? बोलो घर हमारा है। अब उसके मान लो 4 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? एक पिता के 4 बेटे हैं। और पिता क्या कहता है? ये मकान, बोलो ये मकान मेरा है। जब अंदर गए तो बड़ा बेटा बोलता है फूफा जी एक कमरा मेरा है। उसी कमरे को उसकी बहू क्या बोलती? फूफा जी ये कमरा मेरा है। उन दोनों के बच्चे क्या बोलते? ये कमरा मेरा है। बाजू वाले कमरे को दूसरे नंबर का बेटा बोलता है कमरा, तीसरे नंबर का कमरा मेरा है, चौथे नंबर का कमरा मेरा है। और पिताजी बाहर खड़ा है, क्या बोलता है? ये मकान मेरा है। ये सब देख करके उसको खुशी और आनंद होता है। परंतु मैंने आपको 2 लाइनें सुनाई, सब जीते जी का झगड़ा है। बोलो सब, नमो सिद्धार्थ, सब जीते जी का झगड़ा है। यह मेरा यह तेरा, निकल गए प्राण ना मेरा ना तेरा। जब प्राण निकल जाते हैं तो हमें सब कोई देखता है। बोलो जब प्राण निकल जाती हैं तो हमें सब कोई देखता है।
पर हम किसी को देख नहीं पाते हैं। हमारे लिए सब देखते हैं, सब विचार करते। जब जिंदा थे तब गधा का बच्चा, बोलो जब, बोलो ना नमो सिद्धार्थ, जब बोलना तो पड़ेगा। अगर मैं बोलूंगा तो आपसे ही बुलवाऊंगा। बोलो जब जिंदा थे, बोलो जब जिंदा थे तब, जब जिंदा थे तब गधा का बच्चा, मर गए तो सबसे अच्छा, बोलो ना नमो सिद्धार्थ। जब जिंदा थे तब सभी बोलते थे गधे का बच्चा, तेरे को कोई गधा ही पढ़ा सकता है, तेरे को कोई गधा ही समझा सकता है, तू सुनता नहीं है, समझता नहीं है ना। उल्लू का पट्टा, चलो यही बोलते गमार का पट्टा, यही बोलते गमार का पट्टा, उल्लू का पट्टा उसको बोलते। कितनी कितनी गाली देते। जिंदा थे तो, बोलो ना जिंदा थे तो, जिंदा थे तो गधे का बच्चा, मर गया तो सबसे अच्छा। निंदा करना पाप है और शर्मिंदा करना माफ है। निंदा करना, बोलो निंदा करना, बोलो खतरनाक खोपड़ी, निंदा करना पाप है और किसी को शर्मिंदा करना माप है। जब प्राण निकल जाएंगे तो हम किसी को नहीं देख पाएंगे। सारी दुनिया हमें देखेगी, हम किसी की नहीं सुन पाएंगे, पर हमारी चर्चा सब लोग सुन रहे हैं। और उसमें एक ही शब्द लगता है, मरने के बाद उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीते जी किसी के लिए उस शब्द का आज तक किसी को प्रयोग नहीं किया गया। बेचारा चला गया, बोलो बेचारा। आज तक किसी ने नहीं कहा कि बेचारी आ गई, आज तक किसी ने नहीं कहा कि बेचारा, बोलो बेचारा आज आ गया, बेचारा आज, बोलो ना बेचारा आज, आज तक किसी ने नहीं कहा कि बेचारा आ गया। बेचारा खा गया, बेचारा पी गया, बेचारा सो गया, बेचारा रो रहा, लेकिन ये हर समय कहा जाता है कि बेचारा, बोलो ना हाथ यूं तो करो, बेचारा चला गया। उस मरे आदमी पर इतनी दया आती है कि थोड़ा ना थोड़ा कोई ना कोई क्या कर लेता, उसके नाम पर रो लेता है, बेचारा चला गया। भैया इसीलिए मैंने कहा कि जब तक जिंदा था तब तक गधे का बच्चा, और मर गया तो सबसे अच्छा। ये ध्यान रख के चलना कि आदमी के दुख के विषय में कोई विचार नहीं करता। जब मर जाता है तब आदमी उसके दुख के विषय में विचार करता है। एक आदमी रो रहा था अपने घर के दरवाजे के सामने, ऐसे खपरिया पर हाथ रख के, क्या है, क्या बोलते इसको, खपरिया, और अच्छी भाषा में खोपड़ी, क्या बोलते हैं, और अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं, इसके लिए खोपड़ी बोलते। खपरिया पर हाथ रख करके रो रहा था। तो एक आदमी वहां से निकलता, उस आदमी ने पूछा, भैया बताओ आप रो क्यों रहे, क्या है, रोने का कारण क्या है। तो वो ऐसे खपरिया पर हाथ रख के बैठा था। उसने बोला मेरी पत्नी मर गई। तो मेरी पत्नी मर गई है। तो आदमी बोलता, अरे राम 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 राम, बड़े दुख की बात है। क्या बोलता हो, अरे राम 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 राम, बड़े दुख की बात है, जिसकी पत्नी मर गई थी। तो बोलता, क्या दूसरे का सुख देखा नहीं जा सकता, क्या दूसरे का सुख देखा नहीं जा सकता है। तो उसने कहा, आपकी पत्नी कैसे मर गई बताओ मुझे। तो उसने कहा कि एक कुत्ते ने काट खाया। तो उसने पूछा कि वो कुत्ता क्या एक दिन को मिलेगा क्या, वो कुत्ता एक दिन को मिलेगा क्या। तो उसने कहा कि जो इतनी लंबी लोगों की लाइन लगी है वो इसीलिए लगी है, तुम सबसे पीछे जाकर के लाइन में क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। जब इतने लोगों को कुत्ता मिल जाएगा उसके बाद में आपका नंबर आएगा, उससे पहले आपका नंबर आने वाला नहीं है। भैया ध्यान रख के चलना, सब जीते जी के झगड़े हैं, बोलो सब जीते जी के, नमो सिद्धाड़म, सब जीते जी के, हंस के कस के मुस्करा के, सब जीते जी के झगड़े हैं। यह मेरा यह तेरा, निकल गए प्राण तो ना मेरा ना तेरा।
मैं आपको बता रहा था कि सब बोलते हैं ये हमारा घर, ये हमारा घर, ये हमारा घर, ये हमारा घर, ये हमारा, ये सब कुछ हमारा है। और पिता बोलता है ये मकान हमारा है, ये सब कुछ हमारा है। जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक हमें सब कुछ अपना नजर आता है। और जैसे ही हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, तो फिर हमें अपना कुछ भी नजर नहीं आता। यहीं पर आप अभी आपको अंधेरा लग रहा कि उजीला लग रहा, बताओ जोर से बोलो भाई, दाऊद के चक्रवर्तियों बोलो, अभी अंधेरा लग रहा कि उजीला लग रहा है? अच्छा, एक सेकंड को आंखें बंद करो तो क्या लग रहा है? एक सेकंड को आंखें बंद करो तो उजाले में भी क्या लगता है? अंधेरा लगता है। आंखें खुलने के बाद तो इसी प्रकार से आंखें जब खुलती हैं तो सब अपना हमें नजर आता है। इसलिए सब जीते जी के झगड़े हैं, मर जाने के बाद में हमें कोई अपना नजर नहीं आता है। फिर सबको ये पढ़ती है लेकर के चलो, लेकर के चलो, क्योंकि प्राण निकलने के बाद अंतर्मूर्त के बाद में इस शरीर के अंदर से क्या आने लगती है? दुर्गंध आने लगती है और ये शरीर अकड़ना चालू कर देता है। ये शरीर अकड़ने लगता है, बदबू मारने लगता है। इसीलिए घर वाले बोलते जल्दी से लेकर के चलो। आचार्य भगवान ने बतलाया कि ऐसे द्वेष भाव के कारण से घर के दो टुकड़े हो जाते हैं। दो भाई थे, अच्छे से रह रहे थे, दोनों के बच्चे थे और प्रायकर अब तो वर्तमान में पद्धतियां खत्म हो चुकी हैं। पहले शाम को पापा जब घर आती थी, कब? शाम को पापा घर आते थे तो बच्चों को पापा के आने का बेसब्री से इंतजार रहता था। पापा आएगा, कुछ ना कुछ बोलो ना, पर मेरी से क्यों कहलवा रहे? पापा बोलो, पापा आएंगे और कुछ ना कुछ हमको मिठाइयाँ लाएंगे। तो बच्चे खिड़की में से देखते थे पापा अभी तक नहीं आए, मम्मी पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। और पापा को भी लगता था कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ सामान वो लेकर के आते थे। और सामान लेकर के जैसे आते थे तो उन बच्चों को क्या देते थे? अब बच्चों को दिया और बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे भाई की हो तुम्हारी हो, बच्चों के मन में कोई भी राग देश नहीं रहता है। और बचपन हर आदमी को याद आता है, बोलो बचपन नहीं आता? किसी बच्चे को देख करके अपन को भी अपना बचपन याद आता है। और बचपन सबसे अच्छा होता है और जो अच्छी चीज़ होती है उसका बार बार हमारे लिए स्मरण होता है, बार बार हमारे लिए याद आती है। बचपन में न राग होता है, ना द्वेष होता है, ना कौन कपड़ा पहना रहा है, कौन भोजन करा रहा है, किसने बनाया है, कहाँ से आया है, कौन लाया है, उसे तो पेट भरने से मतलब, खाने से मतलब।